हेलो माय डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाउ वाज योर एंटायर वीक? मेरे ख्याल से आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की होगी। इस पूरे वीक में हमने जो 3 पार्ट्स में आपके लिए जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लाए थे, आई एम श्योर आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से ध्यान दिया होगा। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिला है। हमने पहले भी 3 सीरीज़ में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और आज जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल कम विथ सम समरी, कम विथ सम जॉटेड पॉइंट्स जो आगे आप रेफ़र कर सकते हो पढ़ाई के लिए, जो आपको आगे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जानना जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ पॉइंट समझना, कॉन्सेप्ट समझना। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसको पॉइंट्स में जॉट डाउन कर लीजिए और फिर उसको आगे जब आप अपने ही वर्ड्स में रेफ़र करेंगे, उसको ग्राफिक इलस्ट्रेशन के साथ, उसको टैब्लो रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो आई एम श्योर आपकी जो फंडेज है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जो एग्जामिनर है उनको भी समझ में आया होगा और जो टीचर है उनको भी पता चलेगा येस दिस स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और उसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम समरी कर लेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के, और आप लोगों के स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ रेफ़र करने के लिए जो आपको आगे एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। और आई एम श्योर जब आपको ये चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन को रेफ़र कीजिए, उसको आंसर कीजिए एंड इट विल गिव यू अ ग्रेट हेल्प। तो फिर बातें शुरू करते हैं। आज की थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को कंक्लूड करेंगे आज, जो हम करेंगे समरी के साथ और उसके क्वेश्चनर के साथ। प्लीज़ इस वीडियो की आखिर तक बने रहिए और ज़रूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से समझ लीजिए और आगे आपके फ्रेंड्स को भी समझाइए। तो शुरुआत करते हैं आज की समरी के साथ। जबकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जो हमने पहले भी पढ़े हुए इस पूरे चैप्टर में, पूरे उसमें उसी को मैंने कुछ पॉइंट्स में जॉट डाउन किया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं एक एक करके इसको पढ़ लूँगी ताकि आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। कॉपी पेन ले लीजिए और अगर आपको कोई भी पॉइंट्स अच्छे लगे, जिस पॉइंट में आपको आगे हेल्प आ सकते हैं, तो उसको ज़रूर जॉट डाउन कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ द बजट? द बजट इज़ द सेट The budget set is the collection of all bundles of goods that a consumer can buy with her income at the prevailing market price. The budget line represents all bundles which cost the consumer her entire income. The budget line is negatively sloping. The budget set changes if either of the two prices of the income changes. तो हमने budget line में क्या किया? First of all, the budget line is a collection of all bundles. The budget line represents all bundles which cost the consumer her entire income, or the budget line is negatively sloping. The budget set changes if either of the two prices or the income changes. फिर क्या है? The consumer has a well defined references over the collection of all possible bundles. She can rank the available bundles according to her preferences over them. तो क्या है? तो कंज्यूमर का जो वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस है ओवर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल बंडल्स में, शी विल रैंक द अवेलेबल बंडल अकॉर्डिंग टू हर प्रेफरेंसेस ओवर देम। जो जिसका प्रेफरेंसेस सबसे ज़्यादा होगा जिस बंडल में, उस बंडल में क्या करेंगे, वो शी विल गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। एंड डेफिनेटली जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर एज्यूम टू बी मोनोटोनिक। डेफिनेटली मोनोटोनिक हमने क्यों पढ़ा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि इफ़ देयर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू बंडल्स, जिसमें बंडल एक्स एंड बंडल वाई, इफ द बंडल इज इन द बंडल एक्स द नंबर ऑफ अमाउंट इज मोर बट द amount of good Y is none less, then the consumer will prefer that bundle because that will give him maximum level of satisfaction, and that is why the consumer preferences are always monotonic. उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि an indifference curve is a locus of all points representing bundles among which the consumer is different. Monotonic
of preferences, monotonicity of preferences implies that the indifference curve is downward sloping. ये हमने पहले भी किया है कि since consumer preference monotonic है, because he will get a maximum level of satisfaction when between the two bundle he will choose, जिसमें the bundle X will have the number of more amount but the bundle Y will have no less than of the same amount. The consumer is monotonic for his preferences, and that why the monotonicity of preferences always implies that the indifference curve is downward sloping. फिर इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करते हैं, थोड़ी सी और हम समरी पढ़ लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके बाद हमने क्या क्या किया था. A consumer preferences in general can be representing by an indifference map. A consumer preferences in general can also be represented by a utility function. तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हम किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो डिफरेंटली जब हम इंडिफरेंस मैप करें, जब हम इंडिफरेंस कर्व करें, उसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को हम यूटिलिटी फंक्शन दैट इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में भी हम कर सकते हैं, जिसमें हम टोटल यूटिलिटी दिखाते हैं, मार्जिन यूटिलिटी दिखाते हैं, और हमें पता चलता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन MRS कब मिलता है. उसके बाद क्या है कि अ रैशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज चूज अ मोस्ट प्रेफर्ड बंडल फ्रॉम द बजट सीट. जो रैशनल कंज्यूमर है, कीपिंग ऑल थिंग्स इन माइंड, उसकी प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, कीपिंग ऑल थिंग्स इन माइंड, अ रैशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज चूज अ मोस्ट प्रेफर्ड बंडल फ्रॉम द बजट सेट. द कंज्यूमर्स optimum bundle is located at the point of tangency between the budget line and the indifference curve. जब हम budget line और indifference करेंगे तो क्या होगा, the consumer of the optimum bundle हमेशा tangency में जाएगा, क्योंकि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व ये कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता. बजट लाइन और कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व हमेशा टुवर्ड्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, दोनों ही इन नेगेटिव स्लोपिंग में जाता है, एंड दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स विद द लॉ ऑफ डिमांड. The consumer demand curves give the amount of the good that a consumer chooses at a different level of its price when the price of other goods, the consumer incomes and a taste and preferences remains unchanged. मैं एक बार फिर से इसको बता देती हूँ आपको. The consumer demand curves gives the amount of good that a consumer chooses and a taste and preferences remain unchanged. The demand curve is generally downward sloping, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, and the demand curve of normal good increases or decreases with the increase of the income. और एक हमने क्या किया है, एक बार हम फिर से इसको करेंगे कि डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड, द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम. उसके मतलब क्या है, उसके मतलब बच्चों यही है कि जब भी आप नॉर्मल गुड्स ले रहे हो मार्केट में, तो जब भी एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियसली उसकी इंक्रीज ऑफ डिमांड बढ़ जाएगी. अब जो कंज्यूमर का इनकम घट जाएगा तो उस हिसाब से उसका डिमांड में भी डिक्रीज होगा. एंड इट सेम वे इम्प्लाइज विद द इंफीरियर गुड्स ऑल्सो. द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड डिक्रीजेस और इंक्रीजेस एट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. इसकी बेस्ट एग्जांपल हमने क्या दिया था, याद है लास्ट बार कि हमने बताया था कि लेट्स से आप इसको दाल और चावल, मतलब चावल आटा दाल इज ए मैक्सिमम वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. जब आपकी इनकम बढ़ती है, द क्वालिटी ऑफ राइस और द क्वालिटी ऑफ सीरियल दैट यू आर टेकिंग इन होम इज मच बेटर इन कंपैरिजन कि जब आपकी इनकम घट जाती है तो द क्वालिटी ऑफ द सीरियल, क्वालिटी ऑफ राइस और क्वालिटी ऑफ फ्लोर आटा आपके उस हिसाब से घटता और बढ़ता है. तो इसीलिए द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड डिक्रीजेस और इंक्रीजेस एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस. उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि द मार्केट डिमांड कर्व. The market demand curve represents the demand of all consumers in the market taken together at a different level of the price of the good. जितने सारे कंज्यूमर्स हैं इन मार्केट में, क्या करते हैं, वी मेक अ रिप्रेजेंट्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर एंड मेक अ डिमांड कर्व कीपिंग इन माइंड डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द गुड. अगर डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स है, उसमें कौन सा कंज्यूमर की कैसे डिमांड होते हैं, हम टोटल सर्वे करते हैं, एंड देन वी मेक द मार्केट डिमांड कर्व.
And what is price elasticity? The price elasticity of a demand for a good is defined as the percentage changes in the demand for the good divided by the percentage change in price. ये हमने पहले भी किया था कि price elasticity is completely directly involved with the percentage change in price. और percentage जब कम होता है तो उस हिसाब से हमारे expenditure बढ़ते हैं, हमारे percentage change in demand होते हैं, और जब price बढ़ जाते हैं तो उस हिसाब से घटता और बढ़ता है. The elasticity of demand is a pure number, definitely, and the elasticity of a demand for a good and a total expenditure on the goods are closely related. The goods, total expenditure on the goods and the elasticity of the goods for that elasticity of demand for a good, they are closely related because definitely आपके expenditure बढ़ता है घटता है ये भी आपके depend करता है price पे और income पे. तो similarly elasticity of demand पे उस हिसाब से total expenditure on the goods में बढ़ेगा या घटेगा. That's why they are both very very closely related. इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इसके बाद हम थोड़ी सी क्वेश्चनर्स कर लेंगे. जितनी सारी समरी थी, मेन पॉइंट्स थी, मैंने आपको सारे जॉट डाउन कर दिया है ताकि आप जब इसको इलेबरेट करो एक बार फिर से याद कर लो तो आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चनर्स दिखा दूंगी जो आप एक बार चेक कर लेना, आपको आगे रेफ़र के लिए मदद मिल जाएगी तो बहुत अच्छे. और आगे जब आप पढ़ाई अच्छे से कर लोगे इस चैप्टर को तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन आंसर्स को आप याद कीजिएगा. इस क्वेश्चन आंसर को ज़रूर आप अपियर कीजिएगा इसमें ताकि आपको भी पता चल जाएगा किस में आप लैक कर रहे हो और किस में आपकी अच्छी हुई है. इट विल ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस फॉर द एग्जामिनेशंस. तो ये आपको डेफिनेटली आपको ये बड़ा काम आएगा. मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, ये लीजिए आपके लिए थोड़े क्वेश्चनर्स हैं. बहुत ही बड़ी सिंपल क्वेश्चन है यार. आई एम श्योर आपने अगर ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, आपने इस चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो आपको ये बड़े मज़ेदार लगेंगे. यू विल रियली एंजॉय सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चनर्स. Simple सी है, like what is budget line, explain what the budget line, why the budget line is downward sloping. अगर a consumer wants to consume let's say 2 goods, the price of 2 goods are ₹4 and ₹5 respectively, और consumer की income है ₹20. तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगा, आप इक्वेशन ऑफ बजट लाइन आपको हमने पहले पढ़ाए थे या पढ़ लो. उसके बाद हाउ मच ऑफ द गुड वन कैन अ कंज्यूमर कंज्यूम इफ शी स्पेंड्स हर एंटायर इनकम. सिमिलरली हाउ मच अ गुड शी विल स्पेंड ऑन स्पेंडिंग द गुड टू. तो ऐसे करके बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस जॉट डाउन किया है आपके लिए. आप धीरे धीरे करके इसको चेक कर लो या बाद में रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. व्हाट आर नॉर्मल गुड्स, व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स. ना हाउ व्हाट डू यू मीन बाय द बजट सेट ऑफ इन कंज्यूमर. व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट्स. गिव एग्जांपल ऑफ 2 गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर. जैसे टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, फैन और कूलर टू सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. देन उसके बाद एक्सप्लेन प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ऐसे करके मैंने कुछ मेन क्वेश्चन आंसर जो मुझे समझ में आया मैंने रैंडमली आपके लिए चूज़ कर लिया है. इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चनर्स होंगे, इंडिफरेंस कर्व्स के क्वेश्चनर्स होंगे, डिमांड कर्व्स की होंगे, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होंगे, देन व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होंगे. ऐसे बहुत क्वेश्चनर्स आएंगे. आई विल प्रेफर एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू ऑल पीपल कि आप पहले अपने आप ही सारे चैप्टर्स पढ़िए, अपने आप ही सारे चैप्टर्स को देखिए और उसमें खुद छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए और उसको आंसर कीजिएगा. आई एम श्योर जब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद आ जाएगी इट विल बी रियली वेरी वेरी हेल्पफुल. यू विल रियली एंजॉय सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड आंसर. आपको मज़ा आएगा, आप पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेंगे और उसको इलेबरेट कीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाइए, डिमांड कर्व्स बनाइए, उसके साथ बजट लाइन दिखाइए, फिर टेंजेंसी दिखाइए, कैसे डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोपिंग नेगेटिवली होता है वो भी आप दिखाइए. टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे कीजिए. आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. और मेरे एंड आई एम श्योर कि आज की भी सेशन आपको बड़ी अच्छी लगी होगी. आपने इससे ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, आपको याद आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है. और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्प आया होगा तो आई एम श्योर आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, इसको ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट वीक फिर से नए चैप्टर्स के साथ आएंगे. ढेर सारे नए चीज़ें सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और भी पॉइंट्स हम इलैबोरेट करेंगे. जितने सारे आपके पॉइंट्स डाउट है आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, ताकि मुझे भी हेल्प मिले, मुझे भी समझ में आए कि आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे। उस हिसाब से हम कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे और उस हिसाब से हमारे जितने सारे डाउट्स होंगे डेफिनेटली उसको क्लियर करेंगे। तो आज की सेशन बस यहीं तक। हैव अ नाइस वीकेंड, चिल आउट, एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, हैव अ लॉट ऑफ स्लीप, वॉच गुड मूवीज़ और माइंड को बिल्कुल रिजुविनेट कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीक हम जब आए मंडे से फिर हम नेक्स्ट क्लासेस शुरू करें, नेक्स्ट सेशन शुरू करें नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आपको भी और मज़ा आया, आपको भी और अच्छे से समझ में आए। एंड एंजॉय इकोनॉमिक्स एंड हैव फन विथ इकोनॉमिक्स एंड दैट्स इट। आज के हम प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड इट। प्लीज़ इस वीडियो को फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फन विथ इकोनॉमिक्स विथ 7 स्टेप्स एंड दैट्स इट। बाय बाय माय फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी गुड डे।